कोई अच्छा सा बिजनेस, बढ़िया सी नौकरी, कोई सोशल अरेंजमेंट, या कहीं छोटा बड़ा पद, या कोई फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे काम है चैलेंजिंग टास्क। और किसी भी चैलेंजिंग टास्क को करने से पहले हर एक इंसान ये चेक करता है कि वो काम उसके लिए कितना है सुटेबल, और ये भी चेक करता है कि उस काम को सही से करने के लिए वो खुद कितना है एलिजिबल। लेकिन बात करें हम इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, जो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, तो ज्यादातर इन्वेस्टरों का अप्रोच इसमें रहता है लेट्स ट्राई। इसी लेट्स ट्राई वाले अप्रोच की वजह से पिछले 30 सालों में इन्वेस्टरों के सर्वे में ज्यादातर ये निकल कर आया है कि 90% से भी ज्यादा इन्वेस्टरों का अनुभव रहा है निराशाजनक, और उनमें से ज्यादातर लोगों ने यह माना है कि उनका इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका था गलत। तो अगर दोस्तों ये इन्वेस्टर समझ ले कि कौन सा तरीका है उसके खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सही, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसके लिए आसान, और वो भी अपनी वेल्थ की भर सकता है लंबी उड़ान। दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश शाह, NISM सर्टिफाइड एडवाइजर। स्वागत करता हूं आप सभी इन्वेस्टर मित्रों का इस चैनल इज माय ग्रोथ पर। दोस्तों, ये वीडियो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के दो दमदार सेगमेंट स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड का अनबायस्ड कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर इन्वेस्टर ये खुद तय कर पाएगा कि कौन सा तरीका है उसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड। दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा लेवल ऑफ अप्रोच की, क्योंकि किसी भी काम की सफलता का पहला सीधा कनेक्शन है वो काम किस अप्रोच से किया जाएगा उससे है। अगर आपका जैसा अप्रोच रियल एस्टेट, गोल्ड या FD को लेकर है, वैसा अप्रोच अगर इक्विटी को लेकर नहीं है, तो नतीजे बेहतर पाना होगा थोड़ा मुश्किल। तो इन्वेस्टर्स, पहले थोड़ा अप्रोच में आप अपना कीजिए परिवर्तन, और चलिए शुरू करते हैं अब कंपैरिजन। बात करेंगे बेसिक डिटेल की, तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में दोनों में ही एसेट टाइप इक्विटी रहेगा। दोनों में होराइजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। अगर बात करें डीमैट की, तो स्टॉक के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए ऑप्शनल है। अगर बात करें फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में हम किसी एक शेयर्स को बाय करते हैं, और म्यूचुअल फंड में हम एक शेयर्स के पोर्टफोलियो में एक बड़े इन्वेस्टर ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। और बात करें अगर डाइवर्सिफिकेशन की, तो स्टॉक में हम अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियां शेयर्स बाय करके डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में हम अलग अलग स्कीमों में निवेश करके डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस और टैक्सेस की, जैसे कि ब्रोकरेज, AMC, डीमैट चार्जेस वो डायरेक्ट स्टॉक्स में है, म्यूचुअल फंड में नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट फीस वो डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं है, म्यूचुअल फंड में है। अब बात करते हैं STT की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि डायरेक्ट स्टॉक में बाय और सेल दोनों पे है, म्यूचुअल फंड में है सिर्फ सेलिंग पे। बात करें कैपिटल गेन टैक्स की, तो दोनों ही स्टॉक और म्यूचुअल फंड में है बराबर, शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में है 10%। अब बात करेंगे सबसे जरूरी पार्ट, एनालिटिकल टास्क। एक दमदार रिसर्च करना, उस रिसर्च के आधार पर एक्शन कॉल लेना, पॉलिसी और न्यूज के ऊपर अपडेटेड होना, और टाइमली रिस्पॉन्स करना। ये सारे काम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को खुद को करना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में ये काम इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे फंड मैनेजर करेगा। अब बात करेंगे एक्शन कॉल की। पैसा कब और कितना इन्वेस्ट करना है या निकालना है, ये दोनों ही एक्शन दोनों ही सेगमेंट में इन्वेस्टर को खुद से करना है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात करें, तो डायरेक्ट स्टॉक में ये काम करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये काम कर देगा फंड मैनेजर। ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? स्टॉक में हम ऑनलाइन और स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, वहीं पर म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन की बात करें, तो डायरेक्ट स्टॉक में इक्विटी SIP एक ऑप्शन है, वहीं पर म्यूचुअल फंड में SIP और STP, और साथ में पैसे विड्रॉ करने के लिए SWP का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे रिस्क की। सिस्टमेटिक रिस्क और ग्लोबल रिस्क, ये वो रिस्क है जो आता है हमारी कंट्री या ग्लोबल इकोनॉमी या फाइनेंशियल सिस्टम पे, और ये दोनों ही सेगमेंट में बराबर इंपैक्ट करता है।
लेकिन अगर बात करें कंसंट्रेशन या पोर्टफोलियो क्रैश या टर्मिनल रिस्क की, तो छोटे पोर्टफोलियो की वजह से ये रिस्क डायरेक्ट स्टॉक में है बहुत ज़्यादा, लेकिन म्यूचुअल फंड में है बहुत कम। और अगर बात करें ओवर ट्रेडिंग रिस्क की, तो ये रिस्क डायरेक्ट स्टॉक में है ज़्यादा, म्यूचुअल फंड में है ना के बराबर। और अगर हम बात करें डीकपलिंग रिस्क की, क्योंकि मार्केट का परफॉर्मेंस कनेक्शन है सीधा ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस से, तो छोटे पोर्टफोलियो की वजह से ये रिस्क ज़्यादा है डायरेक्ट स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में है बहुत कम। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोस्पेक्ट्स की। डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ये दोनों ही वेल्थ क्रिएटर है और इन्फ्लेशन बीटर है। और अगर बात करें हम पोर्टफोलियो में स्टॉक कस्टमाइजेशन की, रैपिड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज की या कॉस्ट बार्गेनिंग की, तो ये डायरेक्ट स्टॉक में पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी की, तो हम म्यूचुअल फंड में एक बड़े ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स का हिस्सा है, तो ये चीज म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में ये नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ कंसर्न की। इक्विटी एज एन एसेट जो सिस्टमेटिक रिस्क आता है, ये दोनों ही सेगमेंट में बराबर इंपैक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विडिटी यानी कांट एग्जिट रिस्क, क्वालिटी रिसर्च रिस्क या फंड सपोर्ट इन फॉलिंग मार्केट रिस्क या रैपिड पोर्टफोलियो क्रैश रिस्क, या हम बात करें टाइमली रिस्पॉन्स रिस्क, ये सारे रिस्क डायरेक्ट स्टॉक में है, म्यूचुअल फंड में नहीं है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन पर। डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ये दोनों ही वेल्थ क्रिएटर है। रेगुलर इनकम की बात करें तो डायरेक्ट स्टॉक से डिविडेंड के तौर पर और म्यूचुअल फंड से डिविडेंड या एसडब्ल्यूपी से ये ले सकते हैं। रिसर्च स्किल, अपडेटेशन स्किल और क्विक रिस्पॉन्स स्किल की बात करें तो ये डायरेक्ट शेयर्स के लिए है जरूरी, म्यूचुअल फंड में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क टॉलरेंस यानी रिस्क लेने की क्षमता की बात करें तो ये डायरेक्ट शेयर्स में चाहिए सबसे ज्यादा, म्यूचुअल फंड में थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट को लाइफ के किसी फाइनेंशियल गोल से कनेक्ट करने की, तो ये डायरेक्ट शेयर में थोड़ा होगा मुश्किल, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये आसानी से कर सकते हैं। कौन सा सेगमेंट किसके लिए सूटेबल, तो डायरेक्ट शेयर्स उनके लिए ज्यादा सूटेबल है जिनके पास हर समय सरप्लस फंड अवेलेबल है। वहीं पर म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो लगभग हर इन्वेस्टर्स के लिए है सूटेबल। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कहूंगा कि दोनों ही सेगमेंट दमदार है, दोनों ही सेगमेंट वेल्थ क्रिएटर है, दोनों ही सेगमेंट से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक के बजाय मैं ये कहूंगा दोनों का एक बैलेंस बना के चलने वाला इन्वेस्टर्स ही ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर विकल्प चुनने में जरूर मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करोगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे दोस्तों। फिर किसी इन्वेस्टमेंट के अच्छे टॉपिक के वीडियो बनाने के वादे के साथ आज मैं इजाजत लूंगा और जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों, कुछ करने के बाद सीखने के बजाय कुछ सीखने के बाद करें, यही है बेहतर विकल्प। थैंक यू।